हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीएसएस से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। तो सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। आपका जो एचटीएमएल एलिमेंट्स है वो कैसे डिस्प्ले हो स्क्रीन पे या वेब पेज पे, ये सारा सीएसएस डिस्क्राइब करता है। आप सीएसएस के हेल्प से अपने वेबसाइट को दूसरों से अलग और अच्छा बना सकते हो। पीपल टेंड टू वॉच एंड रिटर्न टू दोज वेबसाइट विच अट्रैक्ट्स देम द मोस्ट। तो आप जितना अच्छा सीएसएस जानते होंगे, आपका वेबसाइट उतना ही अच्छा दिखेगा। सीएसएस सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पे कोई आए तो उसे कुछ ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे और इससे उसका आपके वेबसाइट पे विजिट करने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड में और सीएसएस को अपने कोड में कैसे लिखेंगे इसे हम लोग देखते हैं। तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे तो सबसे पहले एक HTML का स्निपेट जनरेट करूँगा। एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे डालने के बाद मैं एक्सक्लेमेशन साइन डालूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। एंड यहाँ पे जो आपको टाइटल दिख रहा है, इस टाइटल को मैं कर देता हूँ अभी इंट्रोडक्शन टू CSS। एंड मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको साइड कर देता हूँ। एंड मैं थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ एंड इसको मैं अभी सेव करूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक एलिमेंट डालता हूँ H5 के अंदर मैं डालता हूँ दिस इज हेडर टाइप 5 एंड माय नेम इज आदित्य। एंड इसके बाद मैं एक और एलिमेंट डालना चाहता हूँ पैराग्राफ। इसके अंदर मैं डालता हूँ दिस इज पैराग्राफ नंबर 1। एंड इसके बाद मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ लॉरेम। मैं कर देता हूँ लॉरेम। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 45 डमी टेक्स्ट एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा। और इसके बाद मैं आपको इसको कंट्रोलर से सेव करके मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। एंड आप यहाँ पे देखना कि ये मेरे ब्राउज़र पे खुल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुल लिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिस इज हेडर टाइप 5 माय नेम इज आदित्य। एंड ये जो मेरा जो पैराग्राफ आने वाला था वो यहाँ आ चुका है। तो ये तो हुआ कि हाँ, मैंने इसको अपने वेब पेज पे ले आया। अब इसमें अगर मैं कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो इस H5 के अंदर में आके स्टाइल एक एट्रीब्यूट टाइप करूँगा। इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ, जैसे मान लो आप इसके अंदर डालना चाहते हो जैसे बैकग्राउंड कलर। मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू। एंड मैं इस पी के अंदर भी आता हूँ, इसके स्टाइल को भी मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू इसका। एंड मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। आप यहाँ पे देखो कि ये जो मेरा हेडर था, इसका जो आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड कलर, इसका स्काई ब्लू दिख रहा है एंड इसका ये दिख रहा है। अगर मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लो कलर, मैं इसमें कलर को कर देता हूँ वाइट, इसमें कलर को कर देता हूँ, इसलिए कलर को भी कर देता हूँ मैं वाइट, ठीक। एंड मैं इसको आपको सेव करके फिर से दिखाता हूँ और आप यहाँ पे देखो कि आपको दिख रहा है कि जो हेडर है वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है ये स्काई ब्लू आ गया। एंड इसका जो हेडर है, इसका इसका जो ये जो पैराग्राफ है इसका भी कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया ब्लू। तो ये तो हुआ कि हाँ, मैंने स्टाइल लगाया। और अगर मान लो मैं एक और पी यहाँ पे डालना चाहता हूँ, मैं एक और एलिमेंट डालता हूँ पी। इसके अंदर भी मैं मान लो लॉरेम करके लॉरेम 35 कर देता हूँ। एंड इसके अंदर भी डमी डेटा आ गया। मैं आपको इसको भी सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला जो पैराग्राफ था, तीसरा वाला। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूँ मैं, सेम जैसा मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ में डाला था। मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू, जो ब्लू था वहाँ पे। और मैं इसके कलर को कर देता हूँ वाइट। और आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसा यहाँ पे था वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ गौर करो क्या, कि जब जैसे ही मैंने ये पी एलिमेंट डाला, मुझे इसके लिए भी एक स्टाइल डालना पड़ा, मुझे इसके लिए भी स्टाइल डालना पड़ा। तो जब हम इस टाइप का स्टाइल डालते हैं ना, जब हम वो टैग के साथ ही उसके अंदर ही वो स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं, तो उसे हम लोग इनलाइन CSS बोलते हैं। मतलब कि जो मेरा HTML बॉडी है, HTML का जो ये एलिमेंट है, इसका जो टैग है, इसका जो ओपनिंग टैग आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, आप अगर इसी में एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके डालना चाहो तो इसे हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनलाइन CSS। तो आप इसमें इसका घाटा देखो क्या है कि इससे कुछ फ़ायदे भी है, पर मैं इसको आपका सबसे बड़ा जो घाटा ये है कि आप पैराग्राफ यहाँ पे भी डालें, आप पैराग्राफ यहाँ पे भी डालें,
आपको दोनों में सेम स्टाइल डालना था, आपको दोनों जगह वो चीज़ लिखना पड़ा। आप मान लो एक तीसरा पैराग्राफ भी बनाते हो सेम, उसके अंदर भी आप डालना चाहते हो यही लॉरेम मैं 34 करता हूँ, और उसके अंदर भी आप यही एट्रीब्यूट डालना चाहते हो जैसे स्टाइल वाला ही, तो आपको फिर से वो चीज़ डालना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने डाला था बैकग्राउंड कलर ब्लू, एंड कलर को मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट। तो जैसा मैंने यहाँ पे करा वैसा मुझे यहाँ भी करना पड़ा, जैसा मैंने यहाँ किया वैसे यहाँ भी करना पड़ा, एंड ये पहले वाले भी पे भी करना पड़ा। तो इसमें आपका रिपीटेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब अब जितना बार भी आप एलिमेंट लिख रहे हो उसमें भी आपको करना पड़ रहा है, एंड एडिशनल भी करना पड़ रहा है। तो इसका क्या फायदा, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा ये जो पी है, पी एलिमेंट जो है मेरे HTML बॉडी में जितना भी पी होगा, मैं उन सबको एक स्टाइल फिक्स करना चाहता हूँ। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसको करने का एक तरीका होता है इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। अभी मैं आपको इंटरनल CSS करके दिखाता हूँ। तो इंटरनल CSS वो होता है ना कि जिसमें जिस HTML वाला जो फाइल है, इसके अंदर ही आप इस हेड टैग के अंदर आप एक स्टाइल टैग का आप यूज करोगे यहाँ पे, एंड इसके अंदर आप उस पैरामीटर को लिखोगे। जैसे मुझे पी को चेंज करना था तो मैं यहाँ पे पी लिखूंगा। ये जो पी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर। इस पी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर, मतलब कि आपको जो भी चीज़ पे आपको लगाना है CSS, आप उसका नाम डालोगे यहाँ पे। यहाँ पे मेरा सेलेक्टर था पी। इसके बाद आपको ये जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको इसको खोलना है, एंड इसके बाद आपको इसमें एट्रीब्यूट डालना है। मैंने क्या क्या डाल सकता हूँ? मैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ मैं ब्लू। मैं कलर को भी कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं कलर को कर देता हूँ, मैं कलर को कर देता हूँ वाइट। एंड मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ पहले। तो उससे पहले तो मैं यहाँ से इन तीनों में से ही सबको हटा देता हूँ, स्टाइल जो भी एट्रीब्यूट है मेरा मैं इनको हटा देता हूँ, एंड अब मैं यहाँ से भी इनको हटा देता हूँ। उसके बाद ये जो तीसरा वाला है इसमें से ही मैं हटा देता हूँ, आपको हटा के दिखाता हूँ। एंड मैं आपको जैसे इसको सेव करके दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देखना कि इन तीनों में जैसे पहले आया था ना, पहले इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, इसमें भी यही था। इसमें मेरा रिपीटेडनेस जो मेरा जो हम कोड को बार बार लिख रहे थे, कोड को बार बार जो रिडंडेंसी का जो प्रॉब्लम होता है, जो हम बार बार उसको लिख रहे थे, हम उसको यहाँ सॉल्व कर लिए। कैसे? हम एक पी डाले, पी सेलेक्टर डाले, हम इसमें बोले कि नहीं, अब तुम क्या करो कि तुम एक एट्रीब्यूट लो और सारे में तुम इम्प्लीमेंट कर लो, जितना भी पी बॉडी होगा मेरे अंदर। मैं एक और पी आपको लिख के दिखाता हूँ, उसमें भी वो आ जाएगा। देखो मैं इसके अंदर भी कर देता हूँ लॉरेम 23, एंड मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा, आप यहाँ पे देखना, आपको फिर से यहाँ दिख रहा है कि जितना भी मैं इसके अंदर करूँगा ना, तो इस तरीके से हम अपने CSS के अंदर, कैसे अपने HTML के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS और इनलाइन CSS में ये डिफरेंस है कि इनलाइन में आपको हर एक एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आपको जाके वो स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ रहा है, पर इंटरनल में आप वहाँ पे जाके सिर्फ सेलेक्टर से आप चाहो तो जो उस टाइप का जो कॉमन चीज़ है, जैसे मेरा पी है, पी मेरे एलिमेंट में बहुत बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अगर आप चाहते हो कि इन चारों पी को सेम स्टाइल एट्रीब्यूट देना, तो आप ऐसे करके दे सकते हो। तो अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये तो कर दिया, चारों पे लग गया। अब अगर आप चाहो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं इस तीसरे वाला जो मेरा पैराग्राफ है इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इसका जो फॉन्ट साइज हो, इसका जो फॉन्ट साइज हो, इसको मैं करना चाहता हूँ मान लो आप 28 पिक्सल। मैं इसके फॉन्ट साइज को 28 पिक्सल करना चाहता हूँ, एंड मैं बाकी सारा जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, बाकी सारा जो दिख रहा है, मैं बाकी सारा का फॉन्ट साइज को रख देता हूँ अभी के लिए 23 पिक्सल, ठीक है। एंड मैंने इसके फॉन्ट साइज को रख दिया 28 पिक्सल, और मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। पहले आप लोग ये गेस करो कि ये जो इस पे जो है, इस पे तो 23 पिक्सल का आ जाएगा क्योंकि इस पे मैंने कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया इनलाइन वाला। इस पे भी 23 का आ जाएगा। आप ये बताओ कि ये जो तीसरा वाला जो पी है, इस पे कौन सा आएगा? इसका फॉन्ट साइज 28 पिक्सल होगा या 23 पिक्सल होगा? एंड इसका तो 23 होगा ही। मैं आपको इसको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो कि ये जो तीसरा वाला दिख रहा है आपको, तीसरे वाला का पिक्सल 28 आपको दिख रहा है, एंड बाकी इन सब का आपको 23 दिख रहा है, इसका भी 23 दिख रहा है, इसका भी 23 दिख रहा है। तो ये होता है कि इंटरनल आपने लिखा, आपने इनलाइन भी यहाँ लिखा, तो इसमें अब ब्राउजर किसको प्रायोरिटी देगा कि हाँ ठीक है, वहाँ भी इसका फॉन्ट साइज था 23, यहाँ 28 है, मैं किसको मानूंगा? तो यहाँ पे ये जो इनलाइन होता है ना, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। जो इनलाइन के अंदर आप लिखोगे वो बाद में रीड हो जाए। जैसे क्या होगा,
पहले ये ब्राउज़र इन तीनों को रखेगा, मतलब इस P में भी उस तीसरे वाले जो P मेरा था, उसमें भी वो बैकग्राउंड कलर ये देगा, कलर वाइट देगा, फॉन्ट साइज़ ये देगा। फिर जब यहाँ देखिएगा कि यहाँ भी फॉन्ट साइज़ 28 पिक्सल है, एंड उसे तो पहले पता था ये फॉन्ट साइज़ मेरा 23 पिक्सल है, पर ये वहाँ पे जाके उसको ओवरराइड कर देगा। तो हमारा जो भी इंटरनल होता है एंड इनलाइन होता है, तो इनलाइन का प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होगा इंटरनल से। अगर आप इनलाइन में कुछ ऐसा एट्रीब्यूट डाल दिए हो जो बाद में आप चाहते हो, तो आपका वो बाद में आपका वहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया कि हाँ, हमने इंटरनल CSS देख लिया, हमने इनलाइन CSS देख लिया। तो इसके बाद मैं आपको एक्सटर्नल CSS लिख के दिखाता हूँ। तो एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप इस जो फाइल वाला, जो क्रिएट फाइल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आने के बाद आप मान लो कोई सा ही आप अपने स्टाइल CSS का नाम डालना चाहते हो। यहाँ पे अभी डाल देता हूँ style.css, एंड मैं इसको यहाँ पे बनाऊँगा। एंड क्या करूँगा मैं इसके अंदर, तो पहले तो मैं इसके अंदर आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर मेरा क्या था, वो पी के अंदर क्या था, पी जो मेरा है, पी है मेरा क्या है, पी है मेरा सेलेक्टर, एंड इसके मेरे कर्ली ब्रेसेस मुझे डालना होगा। एंड इसके बाद मैं इसमें एट्रीब्यूट डालता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं, ब्लू। एंड कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। एंड इसके बाद मैंने क्या करा था, फॉन्ट साइज को रखा था मैंने, फॉन्ट साइज को मैंने रखा था 23 पिक्सल। एंड मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। एंड आप यहाँ पे, तो पहले तो मैं इसको मैं यहाँ से यहाँ तक को मैं इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ। एंड मैं आपको अभी सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे कुछ आपका एडिशनल एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, आपका जो स्टाइल आपने जो लगाया यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। तो मैंने तो ये एक फाइल बनाई, इसमें डाल दिया। मुझे अब क्या करना होगा, मुझे इस HTML फाइल को इस CSS फाइल से लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप करना है लिंक। लिंक के बाद आपको टाइप करना है CSS, ये कॉलन डाल के लिंक कॉलन CSS, आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक रेल स्टाइल शीट, मतलब कि स्टाइल शीट का है ये। एंड आपको यहाँ पे href में वो लोकेशन डालना है। तो मेरा क्या था, style.css, मैं इसको यही रहने देता हूँ और मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। और अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, जैसा मैंने इंटरनल में करके रखा था वैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर भी रखा। अब क्या होगा, मान लो मैं इस पे आता हूँ, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी रख दिया। एंड मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो एट्रीब्यूट मैंने इस style.css वाले में डाले थे, वही एट्रीब्यूट मैंने इस इंटरनल CSS में डाले। मैं यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे 28 कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। आप ये बताओ, आप ये गेस करो कि ये 23 वाला आएगा या 28 वाला आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा 28 वाला आया, ये 23 वाला नहीं आया। आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे अभी 23 कर देता हूँ। एंड आप देखना इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा छोटा है इधर। एंड इधर आप यहाँ पे मैं जैसे इसको 28 करूँगा, आप यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इसका साइज बड़ा हो गया। 28 में उतना नहीं दिख रहा, मैं इसको 38 कर देता हूँ। एंड मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखो इसका साइज बड़ा आपको दिख रहा होगा अब क्लियरली, जो जितना होना चाहिए उतना मैंने करके दिखा दिया आपको। तो ये बताओ कि यहाँ पे ये जो इंटरनल CSS मैंने लिखा वो आपको दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसमें ऑर्डर होता ये है कि आप जो यहाँ पे जो ये लिंक लाइन जो लिखा ना आपने, अगर इसके नीचे इंटरनल CSS लिखोगे तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। अगर मैं उठा के इसको उठा के मैं इसको Ctrl+X से इसको यहाँ से हटाऊंगा और मैं यहाँ पे लाके इसको Ctrl+V से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो देखना अब मेरा जो नीचे क्या है, मेरा एक्सटर्नल CSS है नीचे। मेरा नीचे जो है ये वाला एक्सटर्नल है, ये वाला एक्सटर्नल है मेरा। तो ये वाला वहाँ पे आएगा। मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ, आप देखना। वहाँ से वो 20, वहाँ मैंने जो 38 करा था उसको अब वो 23 आ गया, जो मैंने इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 23 करके रखा था तो यहाँ पे आ गया। तो इस एक्सटर्नल और इंटरनल में ये होता है कि जो आप नीचे लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे तो ये इंटरनल था, यहाँ पे ये इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे इंटरनल ये होगा, यहाँ पे इंटरनल ये होगा। तो ये वाला जो इंटरनल है ना, जो मैं बाद में लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मैं एक्सटर्नल को बाद में लिखा तो ये बाद में आएगा, मतलब इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका हुआ, मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हुआ अभी भी इनलाइन का हुआ। देखो इसका जो 28 पिक्सल है, ये इसका अभी भी 28 पिक्सल है, बाकी से इसका 28 पिक्सल है, थोड़ा सा इसका
पिक्सल साइज बड़ा है एंड इसका 23 है, इसका 28 है। तो मेरा सबसे ज़्यादा अभी भी क्या है, इनलाइन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो मेरा नीचे है, जो ये मेरा नीचे था ये वाला, जो अभी एक्सटर्नल नीचे है इसलिए एक्सटर्नल का प्रायोरिटी ज़्यादा है। थोड़ा देर पहले मेरा इंटरनल नीचे था तो इंटरनल का प्रायोरिटी ज़्यादा था। एंड आप यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे आपको इसके बीच में आप जो भी इसमें जो एट्रीब्यूट डालोगे जैसा होता है आपको वैसे ही डालना है। जैसे मान लो आप अब यहाँ पे 23 और पिक्सल के बीच में आप डालना चाहते हो गैप, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं इस पर गैप डाल के आपको दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देखो इसका वो चला गया, ये पूरा हट गया। क्यों? क्योंकि ये है ना कि आपको 23 और पिक्सल को एक साथ लिखना है तभी ये वैलिड होगा। ये मतलब 23 और इसमें जब ये स्पेस आ गया तो ये गलत तरीका है, मतलब इससे कुछ उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसा आपने देखा। एंड मैं इसलिए जो हम पिक्सल जहां भी डालेंगे ना उसके बीच में 23 और पिक्सल जो होता है वो हमेशा साथ आता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।